महाकुंभ की ब्रांडिंग को दर्दनाक हादसे के इर्द गिर्द बुनने में लगा है। ऐसा दिखा रहा है जैसे महाकुंभ में सिर्फ भगदड़ ही मच रही है, लोग मरे ही जा रहे हैं, कुछ हुआ है नहीं हुआ है इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। महाकुंभ जाने पर मर जाओगे ऐसा वाला माहौल बना दिया गया है। लेकिन पीएम मोदी ने महाकुंभ पहुंचकर पूरे माहौल को बदल दिया, एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनके आने से एक नए भरोसे का जन्म हुआ। उन्होंने महाकुंभ में आकर यह संदेश दिया कि उस दर्दनाक हादसे के बाद अब आगे बढ़ने की जरूरत है। महाकुंभ को लेकर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हादसे की वजह से महाकुंभ की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूट रहा था और उसे फिर से जोड़ने की कोशिश पीएम मोदी ने की। महाकुंभ आकर पीएम मोदी ने सीएम योगी के भरोसे को भी बढ़ाया, क्योंकि हादसे की वजह से सीएम योगी पर लगातार राजनीतिक अटैक हो रहे थे। महाकुंभ आकर पीएम मोदी ने संदेश भी दे दिया कि वीआईपी व्यवस्था की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पीएम मोदी के दौरे से आम श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो इसका ख्याल रखा गया। हालांकि पीएम मोदी अगर छींक भी दें तो विपक्ष को उसमें भी पॉलिटिक्स नजर आती। और यहां तो बात पीएम मोदी के महाकुंभ में संगम स्नान की थी, वो भी ऐसे दिन जब दिल्ली में वोटिंग हो रही थी। अयोध्या की सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव था, इसलिए विपक्ष ने पीएम मोदी के दौरे को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। मिल्कीपुर में क्या हुआ है, बीजेपी हार रही है जीत रही है, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी के महाकुंभ जाने पर विपक्ष ने कैसे कैसे आरोप लगाए वो आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए ना तो कोई रास्ता बंद किया, ना कोई पुल बंद किया गया। यानी पीएम मोदी के संगम स्नान करने के दौरान आम श्रद्धालुओं को, हर सनातनी को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको पीएम मोदी के संगम स्नान की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पीएम मोदी ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। गंगा नदी के प्रति पीएम मोदी की विशेष श्रद्धा भी है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक पीएम मोदी गंगा में कई बार आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी ने सूर्य देव को प्रणाम किया, सूर्य देव को जल अर्पित किया, अर्घ्य दिया। पीएम मोदी ने गंगा और यमुना के संगम में खड़े होकर मंत्रोच्चार भी किया। संगम में स्नान करने के बाद पीएम मोदी ने गंगा पूजा की। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। वहां कई पंडित भी थे जिनके निर्देश पर पीएम मोदी ने गंगा पूजन किया। गंगा पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने मां गंगा को दूध अर्पित किया। गंगा पूजा बिना दूध अर्पित किए पूरी नहीं होती। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की आरती की। इस दौरान वहां पर मंत्रोच्चार होता रहा। पीएम मोदी ने महाकुंभ में अपने अनुभव को भी सोशल मीडिया पर साझा किया। पीएम ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। मां गंगा से समस्त देशवासियों के सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। प्रयागराज के दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। संगम में स्नान करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वापस लौट गए। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बोट से अरैल घाट तक का सफर किया और इस दौरान पीएम मोदी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोगों की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। अरैल घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने कुछ देर तक लोगों का अभिवादन फिर से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कुछ देर अपने आसपास के लोगों से बात की, उसके बाद गाड़ी की तरफ बढ़ गए। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में बैठकर अरैल घाट से रवाना हुए। जो लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ में टेंशन है, ये तस्वीर उनको देखनी चाहिए। पीएम मोदी पहले भी योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा चुके हैं। आज भी सीएम योगी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर मैसेज दे दिया कि वो पीएम मोदी सीएम योगी के काम को लेकर क्या सोचते हैं। महाकुंभ में पीएम मोदी को सुख शांति और संतोष तो मिला, लेकिन विपक्ष का सुख चैन गायब हो गया। पीएम मोदी के गंगा में डुबकी लगाते ही विपक्ष की नींद उड़ गई। विपक्ष के नेता पीएम मोदी के संगम में डुबकी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गजब गजब सवाल, क्योंकि पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले कई नेता तो खुद महाकुंभ गए भी नहीं। आप देखिए कि पीएम मोदी की आस्था पर किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली चुनाव के लिए संगम में पीएम मोदी ने फोटो सेशन किया, तो राहुल गांधी से भी करा लेते। जो 0 सीट आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक शायद एक हो जाती। कांग्रेस के ही नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि पीएम मोदी ने कैसी डुबकी लगाई, उनका सिर तो पानी के ऊपर ही था। सिर पानी के ऊपर था, बाकी शरीर तो पानी में था। राहुल गांधी तो पानी में उतरे तक नहीं, उनका तो पैर का नाखून भी पानी में नहीं गया। भेजिए तो एक बार उनको मां। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने महाकुंभ हादसे पर कुछ नहीं कहा। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे भी चले जाते। मतलब कुछ भी विरोध करना है। नरेंद्र मोदी महाकुंभ चले गए, स्नान कर लिया, पॉलिटिक्स है, ये है वो है।
अगर महाकुंभ जाकर पीएम मोदी ने दिल्ली के वोटर्स को प्रभावित करने की ताकत रखी हुई है तो विपक्ष के किसी ने हाथ बांधे हैं, आप में ताकत नहीं है, आप भी जाइए डुबकी लगाइए। लेकिन आप यहां प्रचार कर रहे हैं तब तो 0 सीट आ रही है, वहां से इतना दूर से प्रचार क्या कर पाइएगा। विपक्ष को यह पता है कि वो डुबकी लगा ले, सिर के बल खड़ा हो जाए। चुनाव में उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी है ही नहीं जितनी पीएम मोदी की। पिछले चुनाव के आंकड़े भी यही बताते हैं कि जब जब पीएम मोदी वोटिंग के दिन किसी तीर्थ स्थान पर गए तब तब बीजेपी को चुनाव में फायदा हुआ। प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे कई मौके आए जब पीएम मोदी वोटिंग वाले दिन तीर्थ यात्रा पर रहे और बीजेपी को जीत मिली। जैसे पिछले साल हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को वोटिंग, उस दिन पीएम मोदी महाराष्ट्र में जगदंबा माता के मंदिर गए थे। नतीजा, बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से हरियाणा में जीत हासिल। पिछले साल लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून 2024 को हुई थी। उस दिन पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना की। नतीजा, तीसरी बार मोदी सरकार बनी। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2019 में आखिरी चरण की वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने केदारनाथ में ध्यान लगाया था। नतीजा, बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 दिसंबर को वोटिंग थी। उस दिन पीएम मोदी ने अंबाजी मंदिर में पूजा की थी। नतीजा, गुजरात में जीत मिली। इसके अलावा साल 2017 में 8 मार्च को यूपी विधानसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हुई थी। उस दिन पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की थी। बीजेपी यूपी जीत गई। हालांकि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन भी पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की थी, लेकिन बीजेपी को दोनों चुनाव में हार मिली। तो भाई उनका अपना तरीका है। कई बार आदमी चुनाव के तनाव से दूर रहने के लिए अध्यात्म के पास चला जाता है, कई बार भाई वो भगवान से मांगने जाते होंगे कुछ। आपको किसी ने मना किया है, आप भी कीजिए ना भाई। वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी के किसी तीर्थ स्थल पर जाने से वोटिंग पर कितना असर पड़ता है इसका डेटा तो है नहीं, लेकिन जिसको जो कहानी बना रही है वो अपने हिसाब से बना रहा है। महाकुंभ से कांग्रेस को इतनी दिक्कत है, पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कह दिया था कि क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी परिवार के साथ 9 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं। डीके शिवकुमार के महाकुंभ जाने की खबर पर बीजेपी ने उन्हें यह कहकर घेर लिया कि क्या अब कांग्रेस अध्यक्ष इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। क्या वो डीके शिवकुमार से नहीं पूछेंगे कि उनके डुबकी लगाने से क्या गरीबी कम हो जाएगी। इस विवाद पर डीके शिवकुमार का कहना है कि वो महाकुंभ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये उनका पर्सनल मैटर है, ये धर्म और कर्म का विषय है, हमारी आस्था, विश्वास और परंपरा का विषय। डीके शिवकुमार ने कहा कि उनकी आस्था पर किसी को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। तो यही तो लाखों करोड़ों सनातनी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं डुबकी लगाने, खड़गे जी को क्या दिक्कत हो रही है। डीके शिवकुमार ने जो कहा वो बात सही है। महाकुंभ में जाना या नहीं जाना अपनी अपनी आस्था का विषय, लेकिन जब पीएम मोदी महाकुंभ जाते हैं तो कांग्रेस के नेता उस पर राजनीति करने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जब महाकुंभ आने का प्रोग्राम बना तो यह कहा गया कि इस दौरान आम लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि प्रधानमंत्री एसपीजी के विशेष सुरक्षा घेरे में रहते हैं। उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है उनकी सुरक्षा के लिहाज से। यानी पीएम के आने जाने के दौरान इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद करनी पड़ सकती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी के संगम दौरे के लिए स्मार्ट ट्रैवल प्लान बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे महाकुंभ में रहे और इस दौरान मेला क्षेत्र में न तो ट्रैफिक बदलना पड़ा, न ट्रैफिक रोकना पड़ा और न आम लोगों का स्नान रोकना पड़ा। यह सब कैसे हुआ, कैसे पीएम मोदी ने सनातनियों को तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखा, इसके बारे में सुनिए। पीएम मोदी दिल्ली से एयरक्राफ्ट से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से अरैल में डीपीएस स्कूल तक हेलीकॉप्टर से आए। फिर डीपीएस स्कूल से अरैल घाट पीएम मोदी कार से गए। पीएम मोदी अरैल घाट से त्रिवेणी संगम तक स्टीमर में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई, उसी रूट से वापस लौट गए। इस दौरान महाकुंभ मेला क्षेत्र में कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, ना ही ट्रैफिक रोकना पड़ा, ना लोगों को रोका गया। आम लोग आराम से स्नान कर रहे थे। पीएम मोदी संगम में डुबकी लगाकर पूजा करके चले भी गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। यह है नरेंद्र मोदी का अपना स्वभाव कि ठीक है उनकी आस्था है, वो जा रहे हैं डुबकी लगाने, लेकिन सनातनियों को दिक्कत ना हो इसका भी ध्यान रखना है।